नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों कर चुनाव होना है और इसकी तारीखें भी फिक्स हो चुकी है और आचार संहिता लगी हुई है। और इसी बेस में मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा 230 विधानसभा सीटों में करीबन लगभग 144 सीटों पर उनके उम्मीदवार घोषित कर दिए गए और उनको टिकट दी गई। लगभग बहुत सारे विधायकों को टिकट दी गई है और बताया जा रहा है कि इसमें 3 विधायकों की टिकट भी काटी गई है। लेकिन झाबुआ अलीराजपुर की इन 500 सीटों की बात करी जाए तो थांदला, पेटलावद और झाबुआ और अलीराजपुर और जोबट इन विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने उन्हीं उम्मीदवारों को उतारा है। बदला सिर्फ जोबट में सेना पटेल को इस बार टिकट दी गई है। और यह लड़ाई जिसे 2018 चुनाव जो विधानसभा चुनाव में हुई थी, इसी तरह पुनः वापिस होने वाली है। और यह लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी उन दिग्गजों को उतारा है जो 2018 में चुनाव लड़ चुके थे या फिर उपचुनाव लड़ चुके थे, उन्हें उतारा। अभी तक जोबट का फाइनल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा है, यानी कि नाम फाइनल नहीं करा है। अब थांदला में वीर सिंह भूरिया वर्सेस कल सिंह भावर और पेटलावद में वाल सिंह मेड़ा वर्सेस निर्मला भूरिया और झाबुआ में विक्रांत भूरिया वर्सेस भानु भूरिया और अलीराजपुर में मुकेश पटेल वर्सेस नागर सिंह चौहान। और जोबट विधानसभा में कांग्रेस ने सेना पटेल को टिकट दी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी वहां नाम यानी कि किसी को टिकट नहीं दी है। अभी तक भी वहाँ मंथन जारी है। लेकिन 2018 की तरह यहाँ जो मामला दिलचस्प होने वाला है और इस बार कौन जीतेगा इन 5 सीटों पर और ऐसी की ऐसी कई एसटी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा है और बड़े बड़े विधायकों को उतारा है। जो वर्तमान में विधायक रह चुके हैं उनको उतारा है और जो या तो फिर चुनाव हार चुके हैं। और इसी तरह झाबुआ जिले की जो सीट है जहां पर 2018 में विक्रांत भूरिया को टिकट दी गई थी। विक्रांत भूरिया के सामने जेवीर मेड़ा जो कांग्रेस से बागी उतरे थे, निर्दलीय उतरे थे और उन्हें कई वोट काटे थे, जिसके कारण गुमान सिंह डामोर विधायक का चुनाव जीत चुके थे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया तब गुमान सिंह डामोर को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद की टिकट दी और टिकट देने के बाद में वह सांसद जीते और वो सीट खाली होने के कारण वहाँ उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भानु भूरिया को उतारा और कांग्रेस ने दिग्गज नेता कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे कांतिलाल भूरिया को उतारा और कांतिलाल भूरिया कई वोटों से जीते थे। इसी तरह इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भानु भूरिया को वहां टिकट दी गई हो और कांग्रेस ने पुनः विक्रांत भूरिया को टिकट दी गई है। लेकिन उसके साथ में जेवियर मेड़ा के जो समर्थक है वह विरोध प्रदर्शन में उतर गए हैं। कांतिलाल भूरिया और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के तमाम पुतले फूंकने की बात कर रहे हैं। आज 11 बजे के बीच में उसके निवास पर जो चर्चाएं चल रही है, इस प्रकार बगावत के सुर सामने आ गए हैं। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य